14 फरवरी 2023 को प्रथम पाली यानी फर्स्ट सिटिंग में गणित का परीक्षा हो चुका है दोस्तों। तो मेरे पास सेट जी है, आपके पास कोई भी सेट है दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न आगे पीछे यानी नंबर चेंज रहता है और प्रश्न वही रहता है। तो आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, जिसमें से कि मात्र आपको 50 प्रश्न का उत्तर कहीं भी से जवाब देना था। तो हम आपको 100 में 100 सही सही उत्तर मिलवाएंगे। तो चलते हैं प्रश्न की उत्तर मिलाने के लिए। तो दोस्तों आप अपना प्रश्न पत्र निकाल लें, जो भी है कोई भी प्रश्न पत्र है दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको याद ही होगा क्योंकि आप एग्जाम दे करके आए हैं। तो दोस्तों सेट जी है, सेट जी में आपका पहला प्रश्न पूछा गया था कि एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है उसकी परिमिति होगी। एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है उसकी परिमिति क्या होगी। तो दोस्तों जब हम इसको सॉल्व किए तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आया, आपका भी आया होगा तो बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रतियोगिता नहीं हो सकती। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 2.5। अगला प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न पूछा गया था, यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। अगर आप सी बनाए थे 3 नंबर का तो बहुत अच्छा, आपका सही हो गया। अगला प्रश्न है कि एक पासे की एक फेंकने में 2 नहीं आने की, देखिए दोस्तों यहाँ 2 नहीं आने की प्रतियोगिता क्या है। अगर रहता नहीं यहाँ आ रहता तब आपका आंसर ये होता, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पर अगर नहीं रहता तो आपका ये आंसर होता, लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि 2 बार फेंकने में आने की प्रतियोगिता क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी 5/6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में से वो दृश्य एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रतियोगिता क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी, बिल्कुल सही है, 1/26, 1/26 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है, यदि 24, 27, 28, 31, 34 x 27, 40, 42, 50 की माध्यिका 35 है तो x का मान क्या होगा। तो दोस्तों जब इसे हम सॉल्व किए तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 35.5 आया होगा आपका भी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है। तो माध्यिका में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, यह दोस्तों आपको सूत्र पूछा गया है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये थोड़ा घुमा के सूत्र ही पूछ दिया है। प्रश्न है, निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग है। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुलक है यानी कि जिसका बारंबारता अधिक होगा वही बहुलक ना होता है। तो सबसे अधिक बारंबारता किसका है और इससे बड़ा नहीं है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 और 20 से 30, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि अधिक आपका बारंबारता 45 है और बहुलक पूछा है, जो ज़्यादा बड़ा है उसी को कहते हैं। तो वर्ग हो जाएगा आपका 20 से 30, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, यदि x + 2, 2x + 3, 4x + 5 तथा 5x + 2 का माध्य 18 है तो x का मान क्या होगा। तो दोस्तों जब इसको जोड़ करके हमने भाग दिया, मतलब जितना अंक है 1, 2, 3, 4 अंक है और उसका माध्य है तो कोनों को गुना हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर आ गया आपका, इसका आंसर आ गया सॉल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर जो है कि 5, x का मान 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, बिंदु 15,8 की मूल्य बिंदु से दूरी क्या होगी। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, अब बाकी निकाल लीजिए तो 289 हो जाएगा जोड़ने के बाद। तो उसका आंसर आ जाएगा 289 का आंसर क्या, वर्ग रूट से निकलेगा तो 17 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, सरल रेखा y बराबर 2x - 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 5 और 7। अगला प्रश्न है, x अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु -2, 0 एवं तो -2, 0 एवं 6, 0 से सम दूरीस्थ हो।
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है वाई अक्ष से बिंदु 13 और 15 की दूरी क्या होगी? तो 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक -10, 6 तथा 6 - 10 हो तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर -2, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 2, 4 × 0, 6 तथा 4 - 1 हो तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 2, 3। अगला प्रश्न है बिंदु 13, 19 में एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगा? तो इसका भी 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है बिंदु -2, 8 एवं -6, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, द्वितीय में हो जाएगा। दोस्तों इस बार जो है ना इसको घुमा करके पूछ दिया, इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा माइनस प्लस में वही इसका आंसर होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ प्लस प्लस रहता है प्रथम में, द्वितीय में प्लस माइनस रहता है, यहाँ आपका माइनस माइनस, यहाँ आपका प्लस माइनस रहता है, तो आपका द्वितीय में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसको सॉल्व करने के बाद, तो आंसर इसका था द्वितीय। अगला प्रश्न है यदि P 0,0 Q 80, एवं R 0,12 किस त्रिभुज PQR के शीर्ष हो तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 48, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं को निर्देशांक 0,6 × 0,0 एवं 8,0 है तो त्रिभुज की परिमिति होगी। तो दोस्तों इसको जब सॉल्व किए तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका 24, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है द्विघात समीकरण x² + 4x + b = 0 का विवेचक क्या होगा? तो यानी कि d = b² - 4ac। तो आप 4ac, c के जगह पे b है और इधर b के जगह पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 - 4 और b हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? समांतर श्रेणी क्या होता है? जिसका सार्व अंतर समान हो, यानी अंतर समान हो। तो इनमें आपका किताब का ही दे दिया गया है, एनसीईआरटी बुक का, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी √18, √50, √98 में सार्व अंतर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 11वां पद कौन सा होगा? तो 11वां पद कौन सा होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 32 होगा। 11वां पद कितना होगा? 32, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद होगा। तो उस श्रेणी का 7वां पद हो जाएगा आपका 54, ऑप्शन नंबर ए सही है, 54, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है किसी समांतर श्रेणी में a 30 - a 20 = 50 हो तो श्रेणी का सार्वंतर होगा। तो 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है यदि 2x - 1, 3x + 2 एवं 6x - 1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो x का मान क्या होगा? तो x का मान हो जाएगा आपका 3, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न 28 नंबर समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 ... 82 में पदों की संख्या है। तो कुल पदों की संख्या इसमें पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 21, ऑप्शन नंबर बी सही है, 21 पद हो जाएंगे कुल। अगला प्रश्न है
समांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य होगा? तो 9वां पद शून्य होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, बिंदु ए कोस थीटा 0 तथा 0 ए साइन थीटा के बीच की दूरी क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है साइन माइनस साइन सॉरी दोस्तों, प्रश्न है 1 माइनस साइन पे पावर 4 थीटा। तो इसको जब सॉल्व किए तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए ही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी में एक्स वाई क्रमशः भुजाएं ए बी और ए सी पद पर दो बिंदु है एक्स वाई और उस पर बी सी यदि अभिलंब है तो एक्स वाई का दोस्तों अनुपात पूछा गया है, ए और वाई अनुपात वाई सी का मान होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। 2:3 हो जाएगा, 2:3। प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 121:64 है तो उनका संगत माध्यिकाओं का अनुपात होगा। तो दोस्तों इसका वर्ग कर दीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 11 और 8 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो तो दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई क्या होगी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है किस डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 12 सेंटीमीटर होगा, 12 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर हो तो इसका भुजा क्या होगा? तो इसका भुजा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, दो प्रच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, 2। अगला प्रश्न है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यदि O वृत्त का केंद्र है तो OP का लंबाई क्या होगी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी? दोस्तों जैसा कि एक ये वृत्त है और एक बिंदु यहाँ है, यहाँ से इस रेखा को खींचा, ये मान लीजिए P है और फिर एक रेखा दूसरा खींचा, तो ये जितना लंबाई होगा उतना ये भी लंबाई होगा, यानी कि 17 ये है तो ये भी 17 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आपका, यदि 7 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि ए हो जाएगा 140 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास कितना हो जाएगा? इसका व्यास हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। बनाए होंगे बहुत ऐसा प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, दो रेखाएं समीकरणों के लेखाचित्र यदि संपाती रेखाएं है तो उनके कितने हल होंगे? तो अनगिनत हल होंगे, क्योंकि यहाँ संपाती रेखाएं बोल रहे हैं तो अनगिनत हल होंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है, समीकरण 2x - y - 3 = 0 एवं 12x + 7y - 5 = 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं होगी, प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं होगी। x - y = 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? तो मूल बिंदु से जाती हुई, मूल बिंदु से जाती हुई। ऑप्शन नंबर सी सही है। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यह आपका बुक का ही दे दिया गया है, एनसीईआरटी बुक का ही दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द्विघात समीकरण है। प्रश्न है 45 नंबर, यदि समीकरण 2x² + px - 3 = 0 का एक मूल्य -3 तो p का मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही है, 5। अगला प्रश्न है, के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3xk +
4 बराबर 0 के मूल्य वास्तविक है और समान। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका +-4। ऑप्शन नंबर ए सही है, +-4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि x² + 3px + 2p² बराबर 0 के मूल्य अल्फा बीटा हो तो α² + β² बराबर 5 हो तो p का मान क्या होगा? तो +-1 होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। द्विघात समीकरण a² p² s² - q² बराबर 0 के मूल्य होंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 बराबर 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 5:3। यदि द्विघात समीकरण के मूल्य -5 एवं -1 है तो द्विघात समीकरण होंगे। तो द्विघात समीकरण हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। √81/2 है 1 क्या है? तो 81 का आपका वर्गमूल निकल जाएगा 9/2, यानी कि p/q के रूप में आ रहा है तो परिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होंगे? तो 192 को आप इस तरह से भाग 2 से देते जाइएगा, 2 से देते जाइएगा तो 6 पे पावर यानी कि 2 पे पावर 6 हो जाएगा, 2 पे पावर 6 हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि भाग एलोग्राथम a बराबर BQ + R में a 72 Q 8 और R यानी शेषफल 0 हो तो b का मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 9 होगा। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, बना के देख लिए। अगला प्रश्न देखिए, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 8q + 3। 2 लगातार सम संख्याओं का मोसो होगा, 2 लगातार सम संख्याओं का मोसो होता है 2, ऑप्शन नंबर सी सही है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर होगा आपका अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी सही है। दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका HCF 17 है तो उनका LCM क्या होगा? दोस्तों पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, यानी कि दोनों संख्या का दिया गया है तो यहाँ पे लिखेंगे इतना बराबर इधर LCM HCF दिया गया यानी कि 17 से इसमें भाग लगेगा तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, 510 बारे में कट जाएगा। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ये परिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि रूट के अंदर ये जो है ना 100 हो जाएगा जोड़ करके और ये सभी नहीं निकलने वाला है तो ये 10 निकल जाएगा इसका, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न आपका, सात नंबर प्रश्न है, यदि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुना 3 प्लस 0 हो तो मोसो 130 15 होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 5। अगला प्रश्न है, यदि बिंदु R A B बिंदु P 0,0 और Q 0,2 को मिलाने वाली रेखाखंड पर है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, a बराबर 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरल रेखाओं x बराबर 2 एवं y बराबर -3 का प्रतिच्छेदी बिंदु है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, 2 - 3। अगला प्रश्न है, यदि tan थीटा 15/8 तो sin थीटा का मान होगा तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 15/17। यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान होगा तो 34 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। 65 नंबर है, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1
जीरो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, -1 होगा। अगला प्रश्न है, यदि साइन थीटा बराबर √3/2 तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या होगा? तो √3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। यदि √3 tan 2θ - 3 तो बराबर 0 तब थीटा का मान क्या होगा? यदि √3 tan 2θ - 3 बराबर 0 तब थीटा का मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 30। थीटा का मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा 0 से बड़ा थीटा और थीटा से बड़ा 90 डिग्री तब थीटा का मान क्या होगा? तब हो जाएगा 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी सही है। साइन 30 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री माइनस टेन 60 डिग्री बटे कोट 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो -1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। और टेन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कोट 60 डिग्री इंटू कोसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, 1/3। यदि तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 4, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री तो इसका मान हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, तो इस प्रश्न का उत्तर हमेशा 0 ही आता है लगभग में, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका मान हो जाएगा आपका 2, ऑप्शन नंबर सी सही है, 2 हो जाएगा। और 2 इंटू साइन 45 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री का मान हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा भी 0, ऑप्शन नंबर ए सही है। 7 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 7 कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि साइन 48 डिग्री बराबर पी तो टेन 48 डिग्री का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, p/√1 माइनस पी स्क्वायर। यदि टेन 27 डिग्री टेन 63 डिग्री बराबर साइन ए तो ए का मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी सही है। 80 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 आएगा इसका सॉल्व करने के बाद। अगला प्रश्न है, इसको जब इसमें इतना से इससे भाग देना है दिया गया तो कितना भागफल का घात होगा? तो 1 होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि बहुपद जी 3x² - 7x + 2 हो तो -1 का मान रखने पर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 12, ऑप्शन नंबर बी सही है। बहुपद x² - 16 के शून्यांक होंगे तो +-4 होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्योंकि रूट के अंदर 16 हो जाएगा, इसको बराबर अक्स का भेजिएगा तो बाहर रूट के जो निकलता है तो प्लस और माइनस में निकलेगा, तो दो अगर प्लस में अगर माइनस में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और यदि बहुपद px x² - 3x + 5 के शून्यांक a अल्फा और बीटा हो तो 4 अल्फा + बीटा का मान क्या होगा? तो ना कि अल्फा + बीटा का मान निकाल के 4 से गुना कर देंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 12। यदि बहुपद x² - 9x + 2a के शून्यांकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान कितना होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 4। यदि बहुपद px का एक शून्यांक -1 हो तो px का एक गुणनखंड होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, x + 1। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग -3 एवं शून्यांकों का गुणनफल 2 है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, x² + 3x + 2। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d = 0 तो शून्यांक हो तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सूत्र ही पूछ दिया गया था। तो इस